अब ये सोचिए कि ये किसके लिए बड़ी बात है कि एक आदमी लगातार एक दावा कर रहा है, वो कोई बड़ा काम कर रहा है या जो देश उसकी अनसुनी कर रहा है कि हमें नहीं परवाह, आप जो कह रहे हो आप कहते रहो। एक बार भारत ने उनकी इस बात का कहीं से भी, भारत में किसी ने भी समर्थन नहीं किया इस बात का। आप जो बात कह रहे थे वो शुरुआत तो वहीं से हुई, उन्हीं सब बातों से। अभी एयरफोर्स चीफ ने भी जैसे बताया, F-16 भी उन्होंने बताया कि बिल्कुल उस लड़ाई में गिरे थे जी। नो, इसमें बहुत बड़ी बात ये आती है कि ट्रंप चाहे कुछ भी चाहते हो, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं चाहते, वो मेक ट्रंप ग्रेट चाहते हैं। और उसकी वजह से ये नोबेल पीस प्राइज बहुत ही जरूरी है उनके लिए, वो अपने आप को एक लेजेंड की तरह देखते हैं। लेकिन यहां पे जो भारत ने हमेशा बताया है कि हमारी तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हमारे को उनके पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आके रिंग किया और बोला है कि आप युद्ध को रोकिए, हम तो नहीं गए थे उनके पास। और सबसे बड़ी बात यह आती है, पिट कौन रहा था? पिट तो पाकिस्तान रहा था, वो भाग के गए थे अमेरिका के पास। लेकिन अमेरिका के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो न्यूक्लियर देश का युद्ध अगर उसने रिक्वाया है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कंबोडिया, थाईलैंड इतना मैटर नहीं करता, अजरबैजान, आर्मीनिया इतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है अगर दो न्यूक्लियर देशों को रोका है, पूरे विश्व को न्यूक्लियर अटैक्स के लिए एक तरह से प्रोटेक्ट किया है। यहां पे आके वो चाहते हैं कि भारत कहे कि हम, और इसी वजह से मुनीर साहब को जो ये लगा है कि 2 बार उनको बुलाया गया और फूक मिली है और वो कहते हैं कि आधा विश्व को लेके जाएंगे। यही बात मुझे तो अब ये लग रहा है कि ये बात उनसे कहलवाई तो नहीं गई थी। डोनाल्ड ट्रंप कैसे साबित करें कि न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी? तो मुनीर से कहा भाई तू बोल कि मैं आधी दुनिया को ले डूबता अगर ट्रंप बीच में नहीं आ जाते। लेकिन नदर साहब, ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का पाकिस्तान को जवाब, भारत का दुनिया के किसी देश के दबाव में ना आना, अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार जो क्लेम कर रहे हैं उसके बावजूद, आत्मनिर्भर भारत, आज की जो थीम है नया भारत, यही तो है नया भारत। क्या आप विश्व में किसी के धमकाने में, किसी के दबाव में आप नहीं आते? बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है, भारत एक बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है, हमारे पीछे वो कल्चर है, वो पावर है, वो हमारी एक परंपरा है। हम अमेरिका नहीं है कि जो अभी थोड़े से 200-300 साल पुराना ही उसकी पैदाइश है। हमारे पीछे बहुत लंबी एक हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री को अगर हम मद्देनज़र रखें, ना हम पहले कभी झुके थे ना आगे कभी झुकेंगे। हमारी सोच हमेशा रही है हम किसी के ऊपर पहले वार नहीं करेंगे, अगर कोई हमारे ऊपर वार करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दूसरा, हमारा देश पूरी दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, हम हमारी सबके साथ में है। चाहे चीन हो, हालांकि युद्ध हो गए, पाकिस्तान को तो हमने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। हमारे लिए वो दूध के अंदर मक्खी की तरह हमने उखाड़ के फेंक दिया था उसको, और उस मक्खी ने डंक मारा आके पहलगाम में और फिर मार मारी हमने उसको। अभी अगर आप ट्रंप और मुनीर की बात करें, मुझे तो तरस आता है ट्रंप के ऊपर कि क्या वो उसका लेवल ये मुनीर का हो गया कि एक प्रेसिडेंट ऑफ अ सुपर पावर एक फौजी के साथ लगा हुआ है गुफ्तगू करने और उसको खाना खिलाने। वो स्टेटस वो दिखाता है उस आदमी की बैकग्राउंड और उसकी जो डेप्थ कितनी है। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एक प्रेसिडेंट ऑफ अ सुपर पावर है, आप उसके प्रधानमंत्री को बुलाएं, उसके प्रेसिडेंट को बुलाएं, आप उसके आर्मी के जनरल को बुला के खाना खिला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, दोबारा बुला रहे हैं, उसके द्वारा स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं, तो उस स्टेटमेंट से क्या भारत डर जाएगा? भारत बिल्कुल नहीं डरने वाला। भारत पहले भी कायम था, अब भी कायम है, आगे भी कायम रहेगा। और भारत की जो शक्ति है वो पूरी दुनिया देख रही है। वी आर दी साइलेंट राइजर्स। पूरा अमेरिका के अंदर भी आप देखें चर्चा चल रही है, हम बिल्कुल चुपचाप अपनी तरक्की की तरफ अग्रसर हैं, हम उसके बारे में कोई ढंढोरा नहीं पीट रहे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने कही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आप अगर अंतर्राष्ट्रीय लेखों को अगर आपने देखा हो, उसमें चर्चा होती थी कि भारत ने चौंकाया है जिस किस्म का जवाब दिया और जिस किस्म की इंडिजिनस ताकत और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें किया गया, वो एक आंखें खोल देने वाला लम्हा था दुनिया के लिए भी। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन एक चीज़ अमेरिका के संदर्भ में भी समझें कि जो तनातनी दिख रही है वो सिर्फ एक हिस्से में है, वो भारत अमेरिका के रिश्ते में नहीं है। जैसे इसी अगस्त के महीने में वहाँ की डिफेंस पॉलिसी टीम आने वाली है, 21वां युद्धाभ्यास जो भारत और अमेरिका का ज्वाइंट होने वाला वो एट द एंड ऑफ द मंथ होने वाला है। 2+2 डायलॉग जो होता है विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ वो हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हो रही है। ट्रेड को लेकर ज़रूर एक खींचतान है, उसको भारत अपने हिसाब से हैंडल कर रहा है। दूसरी चीज़ की डिफेंस सेक्टर में जो आत्मनिर्भरता दिखाई गई, जो आपने कहा, वो एक बड़ी बात है कि पूरी दुनिया के सामने आपने बताया कि न सिर्फ हम सक्षम हैं,
बल्कि अगर हमारे इक्विपमेंट्स आप लें तो आपके लिए भी किस तरह बेहतर हो सकता है। और उसमें चाइनीज़ की भी पोल खुली और बाकी दूसरे। तो तस्वीरें लगातार इस वक्त आप लाल किले की प्राचीर के सामने देख रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देखेंगे और फिर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी लाल किले की प्राचीर से। स्वतंत्रता दिवस का ये जश्न है। आज ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का भी जश्न है। ऑपरेशन सिंदूर को 100 दिन पूरे हो रहे हैं।